शुक्र है हो गया। 3 घंटे लग गए इस झोपड़ी को गोबर से लीपने में। अब सुंदर लग रही है ना मेरी झोपड़ी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है, मुझे कन्या पूजन भी तो करवाना है। जैसे ही अवनी गोबर का तसला उठाती है तो सामने वाली पड़ोसन घिन करके कहती है, छी छी छी, कैसे बेकार गरीब वाले काम करती हो तुम भी अवनी। गोबर से घर को कौन सड़ाता है। ये देखो, नवरात्रि के लिए हम कितना सुंदर पेंट करवा रहे हैं घर के बाहर। वो नाम तो सुना ही होगा, प्लास्टिक पेंट, एशियन वाला। बहुत महंगी बाल्टी आई है, तुम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। उप्स, तुम्हारी झोपड़ी वाले घर में तो इस पेंट का कोई काम ही नहीं। लगी रहो इस गोबर के साथ। बस करो दी, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। जब देखो आए दिन यही कहती रहती हो, तो फिर क्यों तू मेरी पड़ोसन बनकर यहाँ रहने आई है। मुझे क्या पता था कि जिस जगह आप शादी करके गई हैं उसी जगह मेरी भी शादी हो जाएगी। बस फर्क इतना सा है, आप हमेशा अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हैं। हाँ तो तू अपनी गरीबी का घमंड दिखा लेना, किसने मना किया है। माँ जी, मैं आपका लिहाज करती हूँ, आप मेरे और दीदी के बीच में मत आइए। सच बता रही हूँ बहू, अगर ये तेरी दूर की चचेरी बहन न होती तो मैं इसको खूब सबक सिखा देती। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी यही करने का करता है, लेकिन फिर इसकी गरीबी की हालत देखकर तरस आ जाता है। बस करो, बहुत हो गया। मेरे पीठ पीछे तुमने बहुत मेरी बहू को सुना लिया, लेकिन अब और नहीं। बहू अंदर चल, इनका तो हमेशा का ही है। फिर गरीब सास अंजना अपनी बहू को घर के अंदर ले आती है। बहू, कितनी बार कहा है वो जो भी बोले उनकी बातों का जवाब मत दिया कर। क्या करूं माँ जी, वो मजबूर कर देते हैं बोलने पर। भले ही हम कितने भी गरीब हों, लेकिन अपने 2-4 रोटी में छोटी सी झोपड़ी में बहुत खुश हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। माँ जी, बस घर में दाल और थोड़ा सा हरा धनिया है और 4 रोटी का आटा। समझ नहीं आ रहा है इन सब से मैं क्या बनाऊं आखिर। अरे तू चिंता मत कर, हरी चटनी बना ले और उन 4 रोटी की तू पतली पतली 8 रोटी बना दे, उससे हम जैसे तैसे पेट भर लेंगे। ठीक है माँ जी। इतने में उसका पति नमन भी आ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो तुम? क्या बनाया है खाने में? अजी, चटनी और रोटी अभी बनाने ही जा रही थी, आप जल्दी आ गए काम से। हाँ, अब काम इतना है नहीं तो मालिक ने जल्दी भेज दिया था। पैसों की जरूरत है तुम्हें, पता नहीं कब मिलेंगे, नवरात्रि आने को है। आप चिंता मत कीजिए, माँ दुर्गा है ना, वो सबकी सुनती हैं। आप बैठ जाइए, मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। अवनी अपनी झोपड़ी में सास और पति के साथ रहकर सूखी रोटी खाकर भी खुश थी। वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है, फिर सब एक साथ बैठकर खाते हैं। कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथ की तो सूखी रोटी भी सुहाती है। ये तो आपका प्यार है। नहीं बहू, ये तो हमारा सौभाग्य है कि मध्यम वर्ग के होकर भी तू गरीबी में रह रही है, वरना कोई और होती तो अभी तक तू चली जाती। बस माँ जी, और कितनी तारीफ करेंगे आप दोनों भी तो बहुत अच्छे हैं। नमन जी, थोड़े से पैसे दे देना, जिससे माता की चौकी का सामान ले आऊं। अगले दिन अवनी झाड़ू लगा रही होती है आंगन में कि तभी ही अमीर पड़ोसी यानी कि सास बहू बंठन कर बाहर निकलती हैं। बहू, मेरी 10,000 की साड़ी तुझे सुंदर तो लग रही है ना। हाँ माँ जी, अब देखिए, मैंने भी तो 20,000 वाली साड़ी और सुंदर सी हाई हील्स पहनी है। ये मेरे पति ने जो दिलाई है। अरे अवनी, तुम भी यही हो? तुम्हारा पति तुम्हें क्या दिलाता है? क्या आज तक कुछ इतना महंगा दिलाया है? नहीं दीदी, मेरे पति ने इतना महंगा कुछ नहीं दिलाया। वो फिजूल का खर्च नहीं करते। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तब भी नहीं। ये तो अमीरों की चोचले हैं। आप तो हमेशा अपने पति के पैसे पर उछलती रहती हैं। बस बहुत हुआ तुम्हारा। अब जिस पर पैसे नहीं हैं तो वो तो ऐसे ही बातें करेगा ना। दूर की पड़ोसी बहन हो तुम, मेरी तो बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकती। अरे चल बहू, किट्टी पार्टी में चल, लेट हो रहे हैं। जी माँ जी, पर हमें बच्चों के लिए चांदी के बर्तन भी तो लेने हैं उन्हें नवरात्रि के दिन देने के लिए। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर दोनों अमीर सास बहू अवनी को सुनाकर चली जाती हैं। 2 दिन बाद से देवी मैया की नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो जाते हैं। गरीब सास बहू जैसे तैसे गरीबी में भी माता की चौकी लगाकर 9 दिन उपवास कर उनकी पूजा करती हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा संसार हमारा, इसे बनाए रखना माता, इसे बनाए रखना। बगिया में 2 फूल हमेशा हमारे खिलाए रखना मैया।
वहीं अमीर सास बहू देवी माँ की बड़ी सी प्रतिमा लगाकर रोज उनका फूल और श्रृंगार कर दिखावा करती हैं। ना ही 9 दिन का व्रत रखती हैं, ऊपर से लहसुन प्याज की बनी हर बाहर की चीज खाने लगती हैं। ऐसे ही कन्या पूजन का समय आ जाता है। गरीब अपनी अपनी सास के साथ मिलकर 9 कन्याओं का बहुत अच्छे से स्वागत कर उनके पैर धुलाकर पहुंचती है। आओ आओ बच्चों, जोर से बोलो जयकारा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय जय। बच्चों बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारे टीका लगा देती हूँ, फिर गरम गरम हलवा पूरी चने खाना। फिर सास बच्चों की टीका लगा देती है और बहू अपने हाथ से उन्हें खाना परोसती है और सारी कन्याओं को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अरे वाह, आपके हाथ की खाना तो और टेस्टी लग रहा है। मुझे तो और हलवा पूरी चाहिए आंटी। हाँ हाँ बेटा लो। शुक्र है माता रानी की वजह से कम पैसों में भी छोटा सा कन्या पूजन कर दिया। बच्चों अब देखो तुम्हें क्या तोहफा मिलेगा। ये सुंदर सा फूल वाला हेयर बैंड और सुंदर वाली पेंसिल। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं तो 2 पूरी और खाऊंगी। खा लो बेटा, मैं अभी और देती हूँ। और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा कर देती हैं। तो वहीं अमीर पड़ोसी उन 9 कन्याओं को अपने घर ले जाती हैं। नादान बच्चियां कभी उसके सोफे को छेड़ती तो कभी किसी और महंगी चीज को। ये देख नीतू को गुस्सा आता है। अरे बच्चों, तुम ये लोग क्या कर रहे हो? ये बहुत महंगी चीजें हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। ये आहा, पर हमको तो बहुत मजा आ रहा है आंटी इस पर कूदने में। कूदने दीजिए। हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? शांति से बेड पर नहीं बैठ सकते? और ये हाथ में टच्चा सा हेयर बैंड क्यों ले रखा है? किसने दिया? अरे माँ जी, ये 9 कन्या उन गरीब पड़ोसन के घर से ही आई हैं। अच्छा, चिंता मत करो बच्चों, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खाना दूंगी और गिफ्ट भी। बच्चे मानते नहीं हैं। दोनों अमीर सास बहू बच्चों को डांट डांट कर बिठाती हैं, उनके पैर भी नहीं छूती। फिर रूही खाना खा। बिहार के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां रहा करती थीं। तीनों ही एक दूसरे की बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। जन्माष्टमी के दिन उनके गांव में मेला लगा था। सारे गांव के लोग मेले को देखने जा रहे थे। उनमें से वो 3 सहेलियां ने भी मेले में जाने का सोचा। अरे क्या तुमको याद ही, आज हमारे गांव में मेला लगा है। हाँ, आज शाम को हम तीनों मेला देखने जाएंगे। हाँ चंपा, आज शाम को हमें मेला देखने जाना है, तो हम शाम को तैयार होकर मिलते हैं। इतना बोलकर तीनों अपने घर चले जाते हैं। शाम को फिर वो तीनों मेला देखने निकल जाते ही। अरे अब हम मेले में आ तो गए ही, लेकिन हम अब खरीदें क्या? इधर तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे मैं तो अपना मेकअप का सामान लूंगी। हाँ, मेरी मम्मी ने तो मुझे घर का सामान लाने के लिए मुझे पैसे दिए ही, और मुझे एक बेलन भी लेना था। उन तीनों को मेला देखने देखते कब टाइम निकल जाता है ये पता ही नहीं चलते। मुझे लगता ही कि अब हमें घर चलना चाहिए। हमने अब बहुत मेला घूम लिया। हाँ, हमें चलना चाहिए। हमारे घर मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहते ही वह तीनों अपने घर निकल जाती। मेले से वापस घर जाते हुए जानकी ने एक बेलन खरीदा, पर जानकी को नहीं पता था कि वह एक जादुई बेलन है। वो बेलन से जो भी चीज लगाती थी वह सोने में बदल जाता था। मम्मी देखो, मैं मेले से यह बेलन लाई हूँ। अब हम इससे ही रोटियां बनाएंगे। हाँ लाओ बेटी, मुझे ये बेलन दे दो। फिर जब जानकी की माँ उस बेलन को मेज पर रखती है, तब वो देखती है कि वो मेज सोने में बदल गया है। यह देखकर जानकी की माँ आश्चर्यचकित रह गई। वह जोर जोर से जानकी को आवाज देने लगी। फिर जानकी जल्दी अपनी माँ के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बेटा देखो, मैंने इस बेलन को मेज पर रखा तो यह मेज सोने में बदल गया। मतलब माँ, ये जादुई बेलन है। हम इस बेलन को जिस चीज पर रखेंगे वह सोने में बदल जाएगा। धीरे धीरे वह माँ और बेटी यह बेलन के सहारे बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छा